मटन चुक्का, मैगी समोसा, नैतिक कहानी। राजू और रामबाई नाम के एक पति और पत्नी वेंकटगिरी नामक एक गांव में रहते हैं। राजू एक छोटी सी किराने की दुकान में काम करता है और अपना जीवन यापन करता है। उनकी पत्नी रामबाई को मैगी समोसे और चिकन समोसे जैसे नए व्यंजन बनाना बहुत पसंद है। वे बहुत गरीब हैं, लेकिन रामबाई की एक इच्छा है। उसने हमेशा सोचा था कि वो एक ठेले या किसी अन्य व्यवसाय पर मैगी समोसे बनाए और बहुत सारा पैसा कमाए और अपने पति की मदद करे। एक दिन राजू अपना काम खत्म करके रात के खाने के लिए घर आता है। रामबाई अपने पति के लिए समोसे बनाते हुए चूल्हे के सामने पसीना बहा रही है। इस बीच राजू घर आता है। रामबाई उसे रात का खाना परोसते हैं। फिर रामबाई अपने पति से कहती है, अरे आज समोसे अच्छे नहीं बने, चलो समोसे अच्छे बनाना सीखते हैं और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं और इस घर का बोझ कम करते हैं। क्या हो रहा है? वो चिंतित है। ये सुनकर राजू कहता है, अरे रामबाई क्या हुआ? अब कभी कभी ऐसा हो जाता है। पहली बार में कोई सफल नहीं होता, लेकिन मैं जो काम करता हूं उससे बहुत पैसे मिलते हैं। हम दोनों के लिए इतना ही काफी है। अब तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है रामबाई। फिर रामबाई कहती है, नहीं, तुम दोनों इतने दिनों से एक दूसरे के अंडर काम कर रही हो। अगर हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू करें तो क्या ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा? वो कहती है, ठीक है, लेकिन ये समोसे, आलू समोसे, मैगी समोसे तो सब बनाते हैं। हमें कुछ नया करना होगा, तभी हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। नए से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस कुछ ही डिश बनाती हूँ। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ ने मुझे अच्छा खाना बनाना सिखाया था और मैंने उन्हें कितना भी कहा, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। तभी राजा कहता है, रामबाई को क्या हो रहा है? मैं यही हूं, चलो कुछ करते हैं। वो अपने काम पर चला जाता है। उसी गांव में सुरेश नाम का एक आदमी चिकन तंदूरी बनाकर बेचता था। सुरेश चिकन तंदूरी बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन सुरेश आलसी है और अगर उसे काम भी होता तो वो दुकानदार की तरह घूमता रहता। और जब मन करता तंदूरी बेचता। एक दिन रामबाई सुरेश के पास जाती है। रामबाई कहती है, देखो सुरेश, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो ना। मुझे पता है तुम कब आते हो, जब मन करता बंद कर देते हो। तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो ना। मैं ये तंदूरी का काम चलाऊंगी और तुम्हें हर महीने किराया भी दूंगी। ये बातें सुनकर सुरेश को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या बात कर रही हो? चलो अंबाई, क्या बात कर रही हो? ये मुझ पर है कि मैं रोजाना बिजनेस करूं या कभी कभी, या बस सड़क पर दुकानदार बनकर घूमता रहूं। तुम कौन होती हो मुझे ये कहने वाली कि मेरी तंदूरी की दुकान जब मैं चाहूं खोलूं और जब मैं चाहूं बंद करूं? लेकिन तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे हर महीने भीख देती हो? एक काम करो, अगर तुम चाहो तो अपने पति के साथ मेरी दुकान में प्लेटें धोने आओ और मैं तुम्हें रोज की मजदूरी दूंगा। वो ऐसे कहता है जैसे ये कोई अफवाह हो। ये बातें सुनकर रामबाई बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। दूर से राजू वहां हो रही हर चीज देखता रहता है। बाद में रामबाई घर पर परेशान होकर बैठ जाती है। तभी राजू वहां आता है। राजू उसे देखता है और कहता है, देखो रामबाई, चिंता मत करो, मैंने सुरेश की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारा ये आइडिया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए बहुत अच्छा है। हम भी कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि ये उसकी तरह चिकन तंदूरी नहीं बल्कि मटन चुक्का है। रामबाई कहती है, ओह, मैं परेशान नहीं। मैंने वास्तव में ध्यान नहीं दिया कि उसने क्या कहा, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, इसलिए चिंता ना करें। फिर राजू ये कहता है, क्या मूर्ख, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। जैसा तुम सोचते हो, हम एक नया व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मटन चुक्का कैसे बनाया जाता है। राजू इसका ध्यान रखेगा, ठीक है? मैं जाकर इसके लिए सभी सामग्री ले आता हूँ और वहां से चला जाता है। राजू बाजार जाता है और मटन चुक्का बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्री ले आता है और घर आ जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो रामबाई को जोर से रामबाई पुकारता है। तब रामबाई वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ? क्या हुआ? तब राजू कहता है, क्या हुआ? मैं तुम्हें मटन चुक्का बनाना सिखाऊंगी, पाडा। वे दोनों जाते हैं और मटन चुक्का बनाना शुरू करते हैं। राजू रामबाई को बताता है कि इसे कैसे करना है और खाना बनाता है।
दोनों एक साथ मटन चुक्का बनाते हैं। रामबाई भी मटन चुक्का बनाना सीख जाती है। बाद में सुरेश के दुकान के पास कुछ ग्राहक हैं। एक आदमी सुरेश से कहता है, सुरेश कहता है, मुझे एक तंदूरी चिकन दो। तब सुरेश कहता है कि मैं तुम्हें वो दूंगा। दूसरा आदमी कहता है, सुरेश मुझे भी एक तंदूरी दो, मैं हर दिन तुम्हारा तंदूरी चिकन खाना बंद नहीं कर सकता। तब सुरेश कहता है कि हम जो तंदूरी बनाएंगे वो एक जैसा होगा। क्यों नहीं, ये इस शहर में आपकी एकमात्र दुकान है ना। जब आपको ये पसंद आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब आपको ये पसंद आएगा तो आप इसे खरीद लेंगे। किसी दिन कोई नया व्यवसाय आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने आएगा तब आपको पता चल जाएगा। सुरेश कहता है कि जब आएगा तब देखेंगे। दूसरी ओर राजू ठेले पर एक मटन चुक्का तैयार करके रखता है। राजू को आना चाहिए, बाबू को आना चाहिए एक नया व्यंजन जो आपने पहले कभी नहीं चखा होगा। वो है मटन चुक्का। इस मटन चुक्का को खाने के कई फायदे हैं। चिकन खाने से आपको बीमारियां होंगी, इस मटन को खाने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। ये मटन आपके पैरों के लिए बहुत अच्छा है। बाबू को आना चाहिए, बाबू को आना चाहिए, बाबू को आना चाहिए। सुरेश के आसपास खड़े लोग ये सब सुन लेते हैं। एक आदमी कहता है, मटन क्या है? दूसरा आदमी कहता है, हाँ ये बहुत अच्छा है। मटन या मटन सूप हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर दूसरा आदमी कहता है, हाँ ये चिकन खाने में क्या बुराई है। दोनों वहां से चले जाते हैं। वहां जाकर एक आदमी राजा से कहता है, अन्ना मटन के 2 पीस। राजू रामबाई खुशी खुशी उन्हें दे देते हैं। एक आदमी उसे खाकर कहता है, अन्ना ये बहुत अच्छा है। वो कहता है, मैंने इतना बढ़िया मटन कहीं नहीं खाया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ये बात सुनकर राजू रामबाई और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर वो आदमी कहता है, अन्ना मैंने तुम्हारे लिए 5 प्लेट पार्सल पैक किए हैं। दूसरा आदमी कहता है, अन्ना मैंने तुम्हारे लिए 10 प्लेट पैक किए हैं। ये सुनकर राजू रामबाई बहुत खुश होते हैं। जैसा वो कहते हैं वे पार्सल पैक करके उन्हें दे देते हैं और पैसे ले लेते हैं। इस तरह उनका काम बहुत अच्छा चलता है। ये सब देख रहा सुरेश बहुत गुस्से में था, क्योंकि उनके बिजनेस में नुकसान हो रहा था। इसलिए उन्होंने दुकान बंद कर दी और घर चले गए। राजू रामबाई का मटन चुक्का सबको पसंद आया और बहुत मशहूर हो गया, जैसा उन्होंने प्लान किया था। कपल ने नया बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में अच्छा किया और कमाए हुए पैसों से खुशी खुशी रह रहे हैं।